हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुनील एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल विद्या बुक। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं हम। तो इससे पहले की जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी जो क्वेश्चन है उसमें वापस रिपीट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, जो कि कितने निकलेंगे, दो जीरोस निकलेंगे, दो वैल्यूज निकलेगी हमारी। उसके बाद उन वैल्यूज के बाद में उन वैल्यूज को आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है, जो कि दो फॉर्मूले से होते हैं। मैंने आपको बता रखा है। डायरेक्ट बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं जो आपको ये रफ वर्क बता रहा हूं वो देखिएगा। इसी प्रकार से आपको वहां एग्जाम में भी सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहां पे हमारे सामने लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमेशा मैंने आपको बता रखा है किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये इस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रही। कहने का मतलब x² a से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ 6x² है, पर यहाँ पे सेकंड जो मेथड है वो सेकंड जो टर्म है वो bx आनी चाहिए, पर यहाँ पे ओनली 3 है, जो कि दोस्तों c की जगह पर आता है। ओनली डिजिट जो ओनली कॉन्स्टेंट टर्म जो होती है वो लास्ट होती है। तो मतलब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग जमा दूंगा। 6x² माइनस 7x आगे लिख दूंगा और माइनस का 3 पीछे लिख दूंगा। ऐसा मत समझना दोस्तों, यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ इक्वल का साइन नहीं जो मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ डिजिट भेजी है उसके अंदर दोस्तों माइनस का डिजिट प्लस का हो जाता है, प्लस का माइनस का हो जाता है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ किया नहीं है हमने। तो यहाँ पे सिर्फ -7x आगे चला गया, -3 पीछे चला गया। इसके इक्वल में क्या चलने देंगे दोस्तों, जीरो, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इनको मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है, 6 3 80 80 होता है। और ये किसका है, प्लस का, और ये किसका, माइनस का। मतलब 18 जो आया वो किसका आया है, माइनस का। अब आपको ऐसी डिजिट्स सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता हो, 18 आता हो, और प्लस या माइनस करने पर क्या आता हो, 7। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वो यहाँ लिखना है, और उसके बाद देखना है कि ये बीच वाले डिजिट जो है वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 7 है। मतलब प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो दोस्तों वो डिजिट कौन सी हो सकती है, 9 2 18 होता है। देखो दोस्तों, 9 2 18 होता है, और 9 में से अगर 2 माइनस करो तो 7 आता है। किसी का क्वेश्चन ये होगा, सर आपको कैसे पता चलता है, हम कैसे फटाक से पता लगाएं कि जो फैक्टर जो होंगे वो 9 और 2 ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, वैसे दोस्तों ये चीज आपका फटाक से आने का काम तो तभी होगा जब प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन की। दूसरी बात ये, अगर आपको फाइंड करना है या नहीं पता चलता है ऐसी कौन सी डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आता है और प्लस या माइनस करने पर 7 आता है, तो आप देखो ये जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ 18, उसको आप सोचिए कि 18 कब कब आता है, इनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। 18 दोस्तों फर्स्ट स्टेप में बताऊं तो 18 1 18 होता है। दो फैक्टर मतलब दो डिजिट सोचनी ना, तो 18 1 18 एक तो ये होता है। और 18 दोस्तों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 2 9 18, ठीक है। और 18 कब आता है दोस्तों, 3 की टेबल में, 3 6 18। और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसकी टेबल में दोस्तों 18 आ जाए, है ना। क्योंकि आप सोल्व बोलो सर 9 2 भी 18 होता है, तो वो मैंने लिख दिया है दोस्तों। 2 9 18 बोलो बोले या 2 9 2 18 बोलो, 3 6 18 हो या 6 3 18 हो, एक ही बात है। आप कुछ भी ले सकते हो, 6 3 18 भी ले सकते हो, 2 9 18 और 2 9 18 या 9 2 18 भी ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ इसमें से एक फैक्टर लेना है, और वो कौन सा लेंगे जिसको प्लस, यार 18 तो सब में आ रहे हैं, 18 1 18, 2 9 18, 3 6 18, तो 18 तो आ रहा है दोस्तों। मैंने 9 और 2 ही क्यों लिया, क्योंकि इनमें से वही फैक्टर लेना है जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए, 7। जो हमारी बीच की टर्म हो वो आनी चाहिए। बीच की टर्म क्या है, 7। तो आपको 7 लाने के लिए दोस्तों 18 1 18 लोगे तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 और 9 लोगे तो 7 आएगा, क्योंकि 2 9 18 होता है, और 2 और 9 को प्लस या माइनस करने पर क्या करने पर 7 आता है, माइनस करने पर। यानी अगर 2 9 लू या 9 2 लू, जो आपकी इच्छा हो चलेगा, आगे 2 लिखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दोस्तों हमें जो 7 जो चाहिए वो किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। माइनस का 7 लाने के लिए बड़ी डिजिट पे किसका साइन, माइनस हुआ, और छोटी डिजिट पे प्लस का ही रहने दो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। और 9 में से 2 माइनस करने पर जो 7 जो आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट पे किसका साइन है, माइनस का। मतलब यह फैक्टर ये माइनस का रखना है। तो देखो दोस्तों 9 2 18 किसका, माइनस प्लस माइनस का, और ये भी माइनस का चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 माइनस किया, 7। ओके दोस्तों, तो ये जो फैक्टर हुआ है प्लस और माइनस वाला, यही फैक्टर हमें इस जगह पर लिखना है, इसकी जगह पर, ठीक है दोस्तों। तो लिख देंगे ऐसे ही। सबसे पहले 6x² जो फर्स्ट में लिखा हुआ है ऐसे कैसे आता है, माइनस का 3 जो आपको बता रहा हूं वैसे ही रहेगा। इस -7x की जगह उसके फैक्टर लिखने हैं, जो क्या थे दोस्तों, क्या लिए थे अपन ने, 9 और 2 लिए थे। तो मुझे इसकी जगह पर 9 और 2 लिखना है। तो इसके x लग रहा है दोस्तों, तो मैं जो 9 लिखूंगा इसके भी क्या लगूंगा, x, और प्लस के 2x,
सर एक माइनस एक प्लस का क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों ये जो डिजिट है इनको सॉल्व करने पर वापस यही आना चाहिए। देखो माइनस प्लस माइनस मतलब 9x में से 2x को माइनस करने पर 7x आते हैं ना, और वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि बड़ी डिजिट पे माइनस का साइन है। इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम देखें तो दोनों में, एक तो डिजिट में देखें तो 6 और 9 में क्या कॉमन है, 6 और 9 में दोस्तों 3 कॉमन है। वाई, बिकॉज दोस्तों 3 वो डिजिट है जो दोनों में डिवाइड, उनका प्रॉपर डिवाइड जाता है ना। तो 3 ले लेंगे एक तो कॉमन, और एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है ना दोस्तों। एक तो 3 कॉमन है और एक एक्स कॉमन है, क्योंकि एक्स मिनिमम नंबर कितना है, एक्स, एक सिंगल एक्स है। अपन कॉमन लेते ही क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। जो कॉमन लिया है उनका डिवाइड इन दोनों में देंगे, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लिया है तो इन दोनों में के अंदर डिवाइड देंगे 3x का। 6 के अंदर 3 का डिवाइड दूंगा, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स जाता है तो 2 लिख दूंगा अंदर, है ना। फिर एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड दूंगा तो एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा दोस्तों, एक एक्स बच रहा रिमेनिंग, तो वो एक्स लिख दूंगा, माइनस माइनस। अब इस 3x में 9x का डिवाइड, 9x के अंदर 3x का डिवाइड दूंगा तो 9 के अंदर 3 का डिवाइड करने पर कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों, 3 2 जा 3 3 जा 9 होगा, 3 टाइम तो 3 लिख दूंगा। एक्स से एक्स कट गया, कुछ नहीं बचा है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, प्लस माइनस, ये प्लस का 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है दोस्तों 1। वाई, क्योंकि 2 और 3 है, ऐसा कोई 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, वो ओनली 1 ही है। कॉमन तो हमें लेना ही है दोस्तों, तो और तो उसमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा 2 और 3 में, तो 1 ही कॉमन है। कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाते हैं, जो कॉमन लिया उनका डिवाइड दोनों में देना है। तो मैं इस 1 का डिवाइड 2x में दूंगा, तो देखो सिंपल सी बात है, 1 का डिवाइड किसी में भी देते हैं तो दोस्तों वो की वही डिजिट आती है। तो 1 का डिवाइड इस 2x माइनस 3 में मैं दूंगा तो क्या आएगा, 2x माइनस 3 आएगा ना। कहने का मतलब पहले 2x में 1 का डिवाइड दिया 2x, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 के अंदर 1 का डिवाइड दिया तो 3 इक्वल टू 0। यहां से अब क्या करेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट्स सेम आने चाहिए दोस्तों। अभी भी बता रहा हूं मैं आपको, 2x माइनस 3, 2x माइनस दोनों कॉमन आने चाहिए। जो कॉमन आया उनको 1 टाइम लिख दो सिर्फ, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक बार लिख दिया। बाहर जो डिजिट थी वो क्या थी, 3x प्लस 1, इसको ब्रैकेट क्लोज करके अंदर लिख दो, इक्वल टू में 0 लगा देंगे। यहां से क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दो, जो क्या होते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू में भी 0 है, और 3x माइनस प्लस 1 के इक्वल टू में भी, इक्वल में भी 0 है दोस्तों। दोनों के इक्वल में 0 है ना, केवल एक के इक्वल में नहीं, तो इसके इक्वल में भी 0 लिख दिया और इसके इक्वल में भी 0 लिख दिया, ताकि मुझे 2 जीरोस फाइंड हो जाए। आपको जीरोस फाइंड करने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 2x यही रहेगा दोस्तों, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये अब इस बार मैं x यही रहने दूंगा तो 3 के नीचे कौन चला जाएगा, 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने, 3 प्लस 3/2। आगे जैसे x की वैल्यू 3/2 आ गई, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे 3x यहीं रहेगा, प्लस का 1 इधर जाने के बाद -1 हो जाता है, फिर x यहीं रहेगा तो -1 के नीचे कौन चला जाएगा, 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया। तो एक x की वैल्यू 3/2 आई, एक की वैल्यू -1/3, ये हमारे दोस्तों जीरोज है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो द जीरोज आर 3/2 एंड -1/3, या फिर मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/2 एंड बीटा की जो वैल्यू आ गई वो है -1/3। ये हमारे क्या है दोस्तों, जीरोज है, यहाँ लिख सकते हो जीरोज अल्फा 3/2, मतलब 2 जीरोज है, एक को अल्फा मान लिया दूसरे को बीटा मान लिया। अगर ये दोस्तों क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक इक्वेशन होती तो इसके अंदर मैं क्या करता, 3 आपके जीरोज निकलते हैं, तो एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा होता, जो आपको इस बार कोर्स से हट गया है दोस्तों। सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, वो भी मैं आपको बिल्कुल करवाऊंगा दोस्तों। एग्जाम्पल की सीरीज जो है वो मैं अलग लाऊंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको एग्जाम्पल भी देखने या उनका सोल्यूशन भी चाहिए, उनकी बिल्कुल मैं सीरीज लेके आऊंगा दोस्तों अलग से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इक्वेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अल्फा बीटा है ये। तो आप इसके बाद में क्या करते हैं, जब हमें जीरोस फाइंड हो जाते हैं उसके बाद हमें रिलेशनशिप फाइंड करना था, तो हम वही लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, ओके, ठीक है। ये लाइन सब में कॉमन लिखनी है, ये लाइन, ठीक है। अब यहां से अगला सॉल्यूशन मैं इधर बता देता हूं दोस्तों। अब यहां में जीरोस, इसके रिलेशनशिप फाइंड करने के 2 फॉर्मूले दोस्तों। एक तो आपके सिंपल सा सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो हमारे जीरोस का सम करना है, मतलब सम ऑफ द जीरोस, मतलब हमारे जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस प्लस करना है उनका। एक वस्तु क्या होता है दोस्तों, -b/a, वैल्यूज रखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ए और यहाँ पे जो अल्फा है उसकी जगह तो -3/2 लिख देंगे, अल्फा की जगह 3/2, प्लस का प्लस, बीटा की जगह -1/3 है तो ये -1/3 लिख दिया मैं। ब्रैकेट में क्यों लिखा कि 2 साइन कभी पास में नहीं हो सकते, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस का माइनस, बी की जगह पे क्या लिखूंगा, बी दोस्तों इस इक्वेशन से पता चलेगा कि बी क्या है। तो यहाँ पे आप चलो, अगर मैं इस क्वेश्चन के इस बाद में आप अल्फा बीटा की वैल्यूज भी रख दो, ठीक है। ए इक्वल टू क्या है, हियर ए इक्वल टू लिख दो ताकि आपको हेल्प रहे सॉल्व करने में। हियर ए इक्वल टू
इस फॉर्म में होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इस सवाल को देखो मैं यहाँ लिख दूँ, जो उसको मैं सही करी थी वो इक्वेशन ये वाली है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये इक्वेशन है हमारी सही करने के बाद, आगे पीछे किया उसके बाद में। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 6 है, तो ए की वैल्यू दोस्तों 6 है। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है -7, तो बी की वैल्यू क्या है -7। फिर सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों -3, तो सी की वैल्यू है -3। ये तीनों वैल्यू है हमारे सामने। अब ए की जगह या -b लिखा हुआ है, तो माइनस तो फॉर्मूले का मैंने माइनस लगाया है, उसके बाद में बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी -7 है, तो उसको मैं ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप सिंगल माइनस लिख देते हो, बहुत सारी गलती करते हैं फिर आंसर गलत आता है हमारा। ठीक है, अपॉन में क्या है ए है, ए की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज उसको ओपन करेंगे, प्लस माइनस -1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, दोनों के बीच में किसका साइन माइनस का, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन ये याद रख लेना हमेशा, ऐसा साइन होता है। कहने का मतलब इधर की डिजिट इधर से मल्टीप्लाई, ये वाला डिजिट इससे मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे वाले से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और नीचे वाले डिजिट नीचे वाले से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6। या फिर आप इसको एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, 7/6, 9 में से 2 माइनस करेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 7/6। हमेशा दोस्तों इक्वल ही आने चाहिए, तो ही हम सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमें फॉर्मूला लगाना था वो क्या था दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ, ये रिलेशनशिप फाइंड करने के दो फॉर्मूले हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और सेकंड फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, कॉन्स्टेंट टर्म होती है इसमें। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा की वैल्यू वही 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों -1/3। और c/a, सी की जगह पे क्या लिखूंगा, सी की जगह पे क्या था दोस्तों -3 अपॉन ए की जगह पे क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है 6, ये 6 लिख देंगे। टू यहाँ पे काटना चाहो तो काट सकते हो दोस्तों, 3 से 3 कट गया, -1/2। और यहाँ क्या है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 1/2, किसका माइनस का, दोनों तरफ इक्वल है। लास्ट में क्या लिख देंगे, देयर इज ट्रू सोल्यूशन, देयर इज ट्रू रिलेशन, देयर इज ट्रू रिलेशंस। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था वो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फोर्थ है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो दोस्तों, और शॉर्ट टर्म में हम बोर भी नहीं होते दोस्तों। आप जितनी चाहे, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा ज्यादा है तो एक दिन में आप 4-5 वीडियो देखिए। ठीक है, और धीरे धीरे हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2023-24 के सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत कम हो चुका है दोस्तों। अब आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, ज्यादा नंबर ला सकते हैं। वैसे यूं मत समझिएगा दोस्तों कि अब हमारे लिए आसान हो गया तो हम इसे ढील नहीं छोड़ सकते हैं। आसान हो गया तो हम इतना कंटेस्ट करें ताकि यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए बने रहिए चैनल पे, और वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहे, अगर आपकी वीडियो को पसंद आई है तो आप कमेंट भी कीजिए सुंदर सा, ताकि इससे मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है, पढ़ाने का जज्बा मुझे मेरा और अच्छा हो जाएगा दोस्तों आपकी बदौलत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।